आज का टॉपिक है रिलेशन। क्लास 11th का चैप्टर 2 है और चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें से आज का टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्या मतलब समझ में आया? क्या इसका मतलब हुआ? रिलेशन जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से एक नॉन एम्प्टी सेट बी में होता है, वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कुल मिला के हम ये समझ लें कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी। अब ये जो सबसेट मिलेगा कैसे? द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, पहला एलिमेंट सेट ए का होता है, दूसरा सेट बी का होता है। तो वो जो दोनों एलिमेंट होते हैं फर्स्ट और सेकंड, उनके बीच में जो रिलेशन डिस्क्राइब किया गया है, जो उससे प्राप्त सबसेट्स होगा, उसी को हम लोग रिलेशन बोलेंगे। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होंगे, उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोलते हैं। ठीक है ना? द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल, सपोज दैट ए इक्वल टू मैं लिख लेता हूं 1 और 4 और बी इक्वल टू लिख लेता हूं 2 और 3। ऐसे हमने दो नंबर ले लिए। अब हम ए क्रॉस बी अगर निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्या मिलेगा? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा, 4 के साथ 2 होगा और 4 के साथ 3 होगा। अब इसके बीच में हमको इसके सबसेट्स बनाएं, वो एक रिलेशन हो जाएगा, जैसा कि डेफिनेशन में कहा है। क्या? रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका जो भी सबसेट बनेगा वो एक रिलेशन होगा। लेकिन वो सबसेट बनेगा कैसे? अब सपोज दैट मैं एक R1 लिख लेता हूँ, एक रिलेशन R1। R1 एक सेट है। सेट में मैं क्या लिखता हूँ? ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिखता हूँ सच दैट ए इज लेस देन बी। एक ए बी में हमने एक रिलेशन डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब किया? ए इज लेस देन बी। तो इससे जो प्राप्त हमारा सबसेट होगा, क्या क्या आएगा? अब ध्यान इसमें देखिए, इनमें हम वही एलिमेंट लेंगे जिसमें फर्स्ट वाला सेकंड वाले से छोटा हो। जैसे 1 2 इसमें आ जाएगा बिकॉज 1 इज लेस देन 2। 1 3 भी आ जाएगा बिकॉज 1 इज लेस देन 3। लेकिन 4 2 नहीं आएगा बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2। ये तो इसमें नहीं आएगा। 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 3 से तो कम नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारे R1 में कौन सा आ गया? R1 में आ गया 1 2 और 1 3। अब देखिए, क्या R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है? श्योर है, वहीं में से तो लिया गया है। तो इसका मतलब कि R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए R1 एक रिलेशन होगा। अब एक हम दूसरा रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि R2 मैं लिख दूं, R2 इक्वल टू, अब मैं ए बी ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा? A प्लस बी लेस देन 5 लिख दिया। मान लीजिए, अब हमने डिस्क्राइब किया, ए बी को डिस्क्राइब किया, ए और बी में एक रिलेशन डिस्क्राइब किया। क्या? कि दोनों का सम 5 से लेस हो।
तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से लिए जाएंगे। क्या 1 + 2 5 से कम होता है, लिखा जाएगा। क्या 1 + 3 लेस देन 5 होता है, बिल्कुल होगा। 1 + 3 4 होता है। क्या 4 + 2 लेस देन 5 होता, नहीं होता। 4 + 2 6 होता है, तो ये छोड़ जाएगा। 4 + 3 7 होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा देखिए एक नया रिलेशन बन गया, एक नया रिलेशन बन गया, और ये A क्रॉस B का सबसेट्स है। R2 is the subset of A cross B, therefore R2 is also a relation from A to B in this example। तो इसी तरीके से हम सेट वही होंगे लेकिन अलग अलग रिलेशंस डिस्क्राइब करते रहते हैं। अब सपोज दैट मैं और आगे बढ़ता हूँ, एक और रिलेशन बनाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए, R3 बनाता हूँ। R3 में लिख लेता हूँ AB सच दैट A + B लेस देन 3। अब देखिए इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऐसा कौन सा इसमें, यहाँ से देखिए A क्रॉस B से कौन सा आएगा जो 3, जिनका सम 3 से कम हो। 1 + 2 3, ये तो 3 से कम नहीं, बराबर है। 3 + 1 4, ये भी नहीं होगा। 4 + 2 ये भी नहीं होगा। 4 + 3 ये भी नहीं, कोई भी 3 से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये 5 हो गया। इसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। एक और रिलेशन में बनाता हूँ, R4 AB सच दैट A + B लेस देन 8 मैंने कर लिया। अब इसमें ज़रा देखिए कौन कौन सा आएगा। इसमें क्या 1 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 1 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 4 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या 4 3 7 होता है 8 से कम, बिल्कुल आएगा। तो आपने क्या देखा कि इसमें तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो क्या देखा आपने कि ये जितने मैंने R1 R2 R3 R4 बनाए हैं, ये सभी रिलेशन हैं। क्यों रिलेशन हैं? क्योंकि ये सभी A क्रॉस B के सबसेट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स हैं, इसलिए एक रिलेशन है। अगर अब इसमें सपोज दैट एक एलिमेंट और हम डाल दें 4 7, चूँकि 4 7 इसमें तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये वो एक रिलेशन नहीं होगा। A से B में रिलेशन नहीं होगा, बाकी चाहे जहाँ हो उससे हमारा क्या लेना देना। अब इसमें एक चीज़ और, इस तरीके से हम कुल कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो इसमें एक फार्मूला हुआ, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन हमको जानने के लिए हमको ये पता करें कि कितने सबसेट्स बनेंगे। इट मीन्स इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो कितना होता है, 2 की पावर n के फार्मूले से निकल आता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर, अगर यहाँ से A क्रॉस B की बात है, 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4, दैट इज 16। 16 इस क्वेश्चन में रिलेशन बनेंगे, 16 सबसेट्स बनेंगे A क्रॉस B के, इसलिए 16 रिलेशन भी बनेंगे A क्रॉस B के। सेट डिफाइंड होने के बाद हम बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन R की। रिलेशन R का डोमेन क्या होगा। रिलेशन R के डोमेन में देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन R। जो रिलेशन बनेगा, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया है, इसमें R1 हमारा एक रिलेशन है, इसका अगर हम डोमेन लिखना चाहें, इसका डोमेन लिखना चाहें, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा कि इसके रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स उसके फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट्स में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 1 रिपीटेड तो नहीं लिखेंगे, इसका डोमेन 1 हो गया। और रेंज क्या आएगा इसका, सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट क्या, 2 और 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। तो ये अब सपोज दैट हम R2 में आ जाते हैं, इसका डोमेन निकालना चाहें, इसका डोमेन कि फर्स्ट एलिमेंट क्या 1 1 1 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, केवल 1 रहेगा, और रेंज में 2 3 आ जाएगा, रेंज में
इक्वल टू 2 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, इसमें R3 में डोमेन 5 होगा, रेंज भी 5, कुछ है ही नहीं। R4 में डोमेन 1 और 4 होगा और रेंज में 2 और 3 होगा। तो ये हाँ देख लीजिए, रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। कोडोमेन क्या होता है, जब रिलेशन ए से बी में डिफाइंड होता है तो जो होल सेट बी होता है उसको कोडोमेन बोला जाता है, उसमें ढूंढना नहीं पड़ता। ए से बी में रिलेशन है तो बी वाला सेट जो होगा वो ऑलवेज कोडोमेन होता है। और एक चीज़ और ख़ास बात इसमें होती है कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो रेंज होता है वो कोडोमेन से छोटा होगा या कोडोमेन के बराबर हो सकता है। कभी भी रेंज कोडोमेन से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेंज कोडोमेन में ही मिलेगा, बी में ही मिलेगा वो। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।